बहुत बहुत स्वागत है सभी का पढ़ेकर ऑनलाइन पर। आज की क्लास के माध्यम से जो क्वेश्चन पेपर हम लेके आए हुए हैं, ये क्वेश्चन पेपर आपका है फिजिकल एजुकेशन एंड योगा का, यानी शारीरिक शिक्षा और योग का ही पेपर है। और ये पेपर जो है आगरा विश्वविद्यालय में हुआ है आपके बीएससी और बीकॉम में। बीए का पेपर मैंने जो है ऑलरेडी उसकी आंसर की प्रोवाइड कर दी है। आज की क्लास में हम जो है बीएससी बीकॉम की भी आंसर की प्रोवाइड करें, क्योंकि कल इसका एग्जाम हुआ था। काफ़ी स्टूडेंट के कमेंट भी आए थे कि सर इसकी जो है जल्द से जल्द आप आंसर की प्रोवाइड कीजिएगा। तो आज की क्लास के माध्यम से इसी को जो हम सॉल्व कराने का प्रयास कर रहे हैं। इसलिए जो भी विद्यार्थी आगरा विश्वविद्यालय का देख रहा हो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेगा दोस्तों, जिससे सभी विद्यार्थी जो है अपनी आंसर की मिला ले सही सही। ठीक है, पेपर आपका 2 घंटे करने का आपका समय निर्धारित था, लेकिन पेपर थोड़ा सा हार्ड आया हुआ था। सबसे अच्छी बात ये थी आगरा विश्वविद्यालय की कि इसमें जो टोटल 100 आपके क्वेश्चन पूछे गए थे, जिसमें से केवल आपको जो है 60 ही क्वेश्चन करने थे। ये कह सकते हो लाइफ लाइन एक बहुत ही अच्छी थी आप लोगों के लिए। नहीं तो पेपर बहुत ही हार्ड आया हुआ था। आप देखा है तो केवल 40% आपको नहीं करने थे 100 में से। 60% तो आप आसानी से कर लिए होंगे। थोड़ा सा पेपर हार्ड आया हुआ था। वैसे तो बीए वालों का पेपर बहुत ही अच्छा आया हुआ था, लेकिन बीएससी बीकॉम का पेपर थोड़ा सा हार्ड आया हुआ था। लेकिन 60 ही क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करना था। आशा करता हूँ आपने सभी जो है सही किया होगा। चलेगा, बहुत ही तीव्र गति से इसको हम सॉल्व करने का प्रयास कर रहे हैं। ये जो मैं बुकलेट सॉल्व कराने जा रहा हूँ, मेरा बुकलेट जो सी है। आपको बुकलेट जो है ए हो सकता है, बी हो सकता है, सी भी हो सकता है, डी हो सकता है। कोई ना कोई बुकलेट आपका बिल्कुल होगा। सभी बुकलेट में क्वेश्चन आपके उतने ही पूछे गए हैं और वही क्वेश्चन पूछे गए हैं। बुकलेट के कारण जो है आपका केवल क्वेश्चनों को जो है स्थान केवल चेंज है। इसलिए एक क्वेश्चन आपको मैच कर लेना है, फिर उसी के नीचे आपको सारे क्वेश्चन जो आपको क्रम में जो आपको मिलते जाएंगे। ठीक है, चलेगा, हम प्रश्नों को बढ़ रहे हैं बहुत ही तीव्र गति से। अब इसका जो पहला क्वेश्चन दिया हुआ है कि निम्नलिखित में से जो है कौन जो है एरोबिक्स व्यायाम का उदाहरण है। तो एरोबिक्स व्यायाम का उदाहरण जो है कौन कौन से है, तो है आपका स्विमिंग है, और आपका साइकिलिंग है, और आपका वॉकिंग है। ठीक है, तो इसमें का स्विमिंग जो भी विद्यार्थी लगा के आए हैं उनको नंबर मिलेगा स्विमिंग वाला। दूसरा ऑप्शन, अगला ऑप्शन भी आपका जो कि दिया हुआ कि शारीरिक स्वास्थ्य को जो है प्रभावित कर सकने वाले जो है जीवन शैली का जो है कौन सा कारक नहीं है। ठीक है, तो आहार, नींद और तनाव प्रबंधन ये सभी, लेकिन जो है सोशल मीडिया का उपयोग ये नहीं है। इसलिए इसमें का आप सी लगाइएगा। अगला क्वेश्चन भी आपका दिया हुआ कि लचीलापन को जो है कौन सा सर्वोत्तम परिभाषित करता, यानी परिभाषित करता है। ठीक है, तो कौन करता है। तो इस क्वेश्चन की हम बात कर के जो है 3 नंबर क्वेश्चन की, तो इसका जो है चलेगा, इसका जो राइट विकल्प रहेगा वो रहेगा आपका द रेंज ऑफ मोशन अवेलेबल एट द जॉइंट और ग्रुप और जॉइंट। इसका जो है तीसरा ऑप्शन एकदम सही रहेगा। अगला क्वेश्चन भी आपका दिया हुआ है, ठीक है, जो कि है 4 नंबर क्वेश्चन कि पतंजलि के जो है योग सूत्रों में जो है निर्देशित निम्नलिखित में से जो है कौन सा योग के जो है 8 अंगों में शामिल नहीं है। तो अष्टांग योग के मैंने 8 अंग मैंने बताए भी थे आपके, यम नियम आसन, आपका प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि। तो इसमें जो है कर्म कोई भी इससे रिलेटेड नहीं, इसलिए इसमें का जो डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन भी आपका 5 नंबर की योग के अभ्यास किए जाने वाले शारीरिक स्थितियों या जो है पोज के लिए जो है संस्कृत शब्द कौन सा है। तो आसन है, इसका दूसरा ऑप्शन एकदम पूर्णतः सत्य रहेगा। अगला क्वेश्चन भी आपका कौन सा जो है योग जो है आसन अक्सर जो है श्वास आसन के लिए जाना जाता है। तो भैया श्वास आसन ही जाना जाता है, इसका दूसरा ऑप्शन ही एकदम सही रहेगा। अगला क्वेश्चन भी आपका योग में जो है कौन सा श्वास प्रणाली की तकनीक जो है विजयी श्वास के रूप में जानी जाती है। तो विजयी प्राणायाम जानी जाती है, इसका पहला ऑप्शन पूर्णतः सत्य रहेगा 7 नंबर क्वेश्चन का। अगला क्वेश्चन आपका 8 नंबर की योग दर्शन में जो है प्राणायाम का अभ्यास का उद्देश्य क्या है। ठीक है, तो इसका जो उद्देश्य है वो है ध्यान और जो है मस्तिष्क की स्पष्टता में जो है सुधार करना। इसका सी ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन आपका फिजिकल शिक्षा में जो है ध्यान का उद्देश्य क्या है। तो इसका उद्देश्य है, इसकी हम बात कर ले आपके जो है 9 नंबर क्वेश्चन की। ठीक है, तो इसका उद्देश्य है मानसिक ध्यान और जो है विश्राम का जो है संवर्धन करना। इसका बी ऑप्शन सही रहेगा। अगला क्वेश्चन भी आपका ध्यान जो है का किस प्रकार श्वास पर जो है ध्यान केंद्रित होता है। ठीक है, तो किस प्रकार ये होता है, तो माइंडफुलनेस मेडिटेशन के रूप में, इसका जो है बी ऑप्शन एकदम सही रहेगा। अगला क्वेश्चन भी आपका दिया हुआ है कि फिजिकल स्वास्थ्य में जो है ध्यान कैसे सहायक होता है। ठीक है, तो इसकी हम बात करें तो ये जो है आपका रक्तचाप जो है हृदय दर को कम करके या फिर किस कैसे प्रभावित होता है। तो आपकी 11 नंबर क्वेश्चन की हम बात करें तो इसका पहला ही ऑप्शन एकदम पूर्णतः सत्य रहेगा। अगला क्वेश्चन क्या आपका फिजिकल शिक्षा जो है किस पहलू को जो है प्राथमिक रूप से जो है ध्यान देती है। तो ये आपका मानसिक और जो है वेल बींग आपका देखा है तो मेंटल हेल्थ एंड वेल बींग के रूप में, इसका सी ऑप्शन सही रहेगा। फिर अगला क्वेश्चन आपका छात्रों के लिए फिजिकल शिक्षा पाठ्यक्रम में जो है ध्यान शामिल करने का जो एक संभावित लाभ क्या है। ठीक है, तो इसकी हम बात कर ले आपके 13 नंबर क्वेश्चन की। तो इसका पहला ऑप्शन सही रहेगा बेहतर एकेडमिक प्रदर्शन के लिए। अगला क्वेश्चन भी आपका भारतीय परंपरा आपका पारंपरिक खेलों में से कौन सा जो है खेल एक आयताकार बोर्ड का
प्रयोग करता है, जिसमें जो है पहले से ही 14 जो है खोद भरे जाते हैं, जिसमें सिर्फ बीज या फिर जो है पत्थर होते हैं। तो ये कौन सा खेल होता है? ठीक है, तो 14 नंबर क्वेश्चन की हम बात कर ले तो ये आपका होता है पल्ला गुच्छी। इसका लगाइएगा आप डी ऑप्शन सही रहेगा। अगला क्वेश्चन भी आपका दिया कि कौन सा जो है खेल अक्सर जो है भारत का राष्ट्रीय खेल है? तो भैया भारत का राष्ट्रीय खेल हॉकी है। क्वेश्चन थोड़ा अजीब करके दिए हुए हैं, ठीक है, देखा है पता नहीं कहाँ से उठा लिया, मेरे हिसाब से तो बुक में क्वेश्चन मिलेंगे ही नहीं सारे। अगला क्वेश्चन भी आपका दिया जो कि आपका 16 नंबर क्वेश्चन है कि कौन सा जो है पारंपरिक भारतीय खेल जिसमें खिलाड़ी का उद्देश्य अपने शतरंज को जो है खराब करने का प्रयास करना है? तो ये कौन सा खेल है? ठीक है, तो ये खेल आपका चतुरंग है। जो विद्यार्थी इसमें का डी ऑप्शन लगाए चतुरंग उनको नंबर मिलेगा। फिर अगला क्वेश्चन आपका दिया हुआ है कि कौन सा पारंपरिक भारतीय खेल एक कोर्ट का पर जो है खेला जाता है, जिसमें एक केंद्रीय रेखा होती है और दो खिलाड़ियों को जो है एक आपका आपका शटक का को जो है एक नेट के ऊपर जो है हिलाने का प्रयास करना है। तो इसकी हम बात कर ले 17 नंबर की, तो ये आपका बैडमिंटन है। इसका लगेगा बी ऑप्शन, बी नहीं सॉरी सी ऑप्शन एकदम से रहेगा बैडमिंटन। अगला क्वेश्चन भी आपका कि एक पारंपरिक भारतीय खेल क्या है जिसमें होलो यानी सूखे लौकी का जो है प्रमुख उपकरण का प्रयोग होता है और जिसमें खिलाड़ी जो है छोटे लकड़ी या गेंदों का पर्था करता है? तो भैया छोटी लकड़ी का प्रयोग करके गिल्ली डंडा खेला जाता है। ठीक है, इसका पहला ऑप्शन एकदम से रहेगा गिल्ली डंडा। 18 नंबर क्वेश्चन का भी अगला क्वेश्चन आपका दिया 19 नंबर कि शारीरिक शिक्षा में जो मनोरंजन गतिविधियों का जो है प्रमुख उद्देश्य क्या है? ठीक है, तो इसकी हम बात करें तो आपका एंजॉयमेंट एंड जो है रिलैक्सेशन है, फिर क्या है? तो ये आपका जो होता है शारीरिक शिक्षा में मनोरंजन गतिविधियों का जो प्रमुख उद्देश्य होता है, ठीक है, वो होता है फिजिकल फिटनेस और जो है कह सकते हो शारीरिक स्वास्थ्य सुधार करना होता है। वैसे यहाँ से बात मनोरंजन गतिविधियों की आई है, ठीक है, तो ये आनंद और जो विश्राम के लिए जाना जाएगा, इसलिए आप बी सी लगाइएगा, सी सही रहेगा। लेकिन जो फिजिकल एजुकेशन जो शारीरिक शिक्षा का जो उद्देश्य होता है वो होता है आपके शारीरिक स्वास्थ्य को बढ़ावा देना। ठीक है, ये भी याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन की आपका 20 नंबर है कि निम्नलिखित में से जो है कौन सा जो है शारीरिक शिक्षा में जो है मनोरंजन गतिविधि नहीं है? ठीक है, तो कौन नहीं, तो आपका हाइकिंग नहीं है और सभी है। अगला क्वेश्चन भी आपका दिया हुआ है, ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन भी आपका दिया हुआ है। अगला क्वेश्चन भी आपका दिया हुआ है जो कि आपका यहाँ से है। वैसे तो हाइकिंग का मतलब ये आपका हाइकिंग जो यहाँ से दी हुई है, हाइकिंग इसका मतलब होता है चलना यानी पैदल चलना, मेरे हिसाब से होता है इसका हिंदी ट्रांसलेट। और तो स्विमिंग का मतलब होता है तैरना और बास्केटबॉल टूर्नामेंट, इसमें भी शारीरिक गतिविधि मनोरंजन का कह सकते हो नहीं, इसमें मनोरंजन की बात पूछी है। तो ये सभी में मनोरंजन हो सकता है, लेकिन योग जो है ये मनोरंजन की गतिविधि नहीं मेरे हिसाब से। तो आप जो है योग लगाइएगा, क्योंकि योग जो होता है कई मेरे हिसाब से तो मनोरंजन की गतिविधि हो ही नहीं सकती है, इसलिए इसमें का जो है सी ऑप्शन सही रहेगा मेरे हिसाब से। अगला क्वेश्चन आपका दिया कि शारीरिक शिक्षा में जो है मनोरंजन गतिविधियों को जो है शामिल करने का महत्व क्या है? तो आपके स्वास्थ्य यानी प्रतिस्पर्धा को प्रोत्साहित करना है, पहला ऑप्शन सही रहेगा। फिर अगला क्वेश्चन आपका दिया हुआ है जो कि है कि निम्नलिखित में से जो है कौन सा जो है शारीरिक शिक्षा के लिए उपयुक्त मनोरंजन विधि है? तो वॉकिंग है, इसका लगेगा सी ऑप्शन सही रहेगा। यही क्वेश्चन अभी इससे पहले भी आया था, जो आपका जो आप कह सकते हो हाइकिंग जो यहाँ से शब्द दिया हुआ था उसका मतलब भी पैदल चलना होता है, घूमना होता है। ठीक है, इसी का पर्यायवाची है। अगला क्वेश्चन भी आपका दिया कि मनोरंजन गतिविधियों में जो है भाग लेने से सामान्य कल्याण कैसे होते हैं? ठीक है, 23 नंबर क्वेश्चन की हम बात कर ले तो इसका जो है शारीरिक गतिविधि को जो है कम करके इसका जो है सी ऑप्शन सही रहेगा। अगला क्वेश्चन भी आपका कि निम्नलिखित में से जो है कौन सा जो है सिद्धांत शारीरिक यानी शिक्षा के भीतर मनोरंजन गतिविधियों को जो है जोर देता है? तो कौन देता है? ठीक है, तो 24 नंबर क्वेश्चन का राइट विकल्प रहेगा डी, इसका डी लगाइएगा। अगला क्वेश्चन भी आपका दिया कि शारीरिक शिक्षा का जो है एक मुख्य लाभ क्या है? तो ये सभी इसके लाभ ही हैं, इसलिए डी लगाइएगा, एकदम सही रहेगा। अगला क्वेश्चन भी आपका 26 नंबर के निम्नलिखित में से जो है कौन सा नियंत्रित शारीरिक गतिविधि का जो है संभावित इसका रिजल्ट जो है परिणाम नहीं है? तो मानसिक क्षमताओं की कमी। ठीक, इसका सी ऑप्शन सही रहेगा। अगला क्वेश्चन भी आपका दिया कि शारीरिक शिक्षा जो है जीवन भर फिटनेस आदतों के जो है कैसे मदद करती है? ठीक है, तो ये आपका सही व्यायाम तकनीकी और जो सिद्धांतों को समझकर, इसका जो है बी ऑप्शन सही रहेगा। अगला क्वेश्चन भी आपका शारीरिक शिक्षा कार्यक्रमों का जो है कौन सा महत्वपूर्ण पहलू है? ठीक है, तो 28 नंबर क्वेश्चन का राइट विकल्प रहेगा बी आपका, यानी व्यक्तिगत फिटनेस लक्ष्यों के लिए जो है अवसर प्रदान करना। अगला क्वेश्चन भी आपका दिया कि प्रभावी प्रशासन के लिए जो है शारीरिक शिक्षा के जो है पास होने चाहिए।
तो क्या होना चाहिए, तो वैसे तो अच्छा व्यक्तित्व, तकनीकी ज्ञान और कौशल ये सभी कुछ होनी चाहिए, ठीक है। लेकिन यहाँ से बात की गई है प्रभावी यानी प्रशासन के लिए, ठीक है। तो 29 नंबर का आप सी लगाइएगा, एकदम सही रहेगा, ठीक है। टेक्निकल नॉलेज एंड स्किल, अगला क्वेश्चन भी आपका कि किसने जो है मनोविज्ञान को जो है अपने पर्यावरण के संबंध में एक व्यक्ति के रूप में गतिविधियों का जो है विज्ञान माना है, तो ये जो है वुडवर्थ ने माना है, इसका पहला ऑप्शन एकदम सही रहेगा। अगला क्वेश्चन भी आपका कि निम्नलिखित में से जो है कौन सा जो है आसन झूठ बोलना है, तो झूठ बोलना आसन कौन सा, तो भैया तो हल आसन आपका हो गया, भुजंग आसन हो गया, ये सब झूठ बोलने आसन, इसलिए इसमें का सी ऑप्शन सही रहेगा, भुजंग आसन। अगला क्वेश्चन पे आपका दिया हुआ है, ठीक है, लैंग आसन। अगला क्वेश्चन भी आपका दिया हुआ है जो कि है आपका चलेगा 32 नंबर क्वेश्चन भी आपका दिया हुआ है, जो कि दिया हुआ कि ऑड का जो है विस्तृत रूप क्या होता है, इसका फुल फॉर्म क्या होता है, तो इसका फुल फॉर्म होता है ऑपोजिशनल डिफिएंट डिसऑर्डर होता है, इसका जो है बी ऑप्शन एकदम सही रहेगा। जो भी विद्यार्थी 32 नंबर क्वेश्चन का बी ऑप्शन लगाए उनको नंबर मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन भी आपका दिया हुआ कि आपका कि फोसिस और जो है को आमतौर पर निम्नलिखित में से जो है किस रूम में जाना जाता है, तो इसे जो है किस रूम में जाना जाता, तो आपके हंग बैग के रूम में जाना जाता है, हंच बैग के रूम में, इसका जो है बी ऑप्शन सही रहेगा। अगला क्वेश्चन भी आपका जनरल एजुकेशन में शारीरिक शिक्षा को जो है शामिल करने का मुख्य उद्देश्य क्या है, तो आपका शारीरिक फिटनेस और जो है मोटर कौशल विकसित करना है, इसका जो है बी ऑप्शन सही रहेगा। अगला क्वेश्चन भी आपका देखिए शारीरिक शिक्षा जो है जनरल शिक्षा में जो है संपूर्ण विकास में कैसे सहायक है, ठीक है, तो ये केवल शारीरिक गतिविधियों पर जो है ध्यान केंद्रित करती है, तो ये आपका 35 नंबर क्वेश्चन का आप पहला ही लगाइएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन भी आपका देखो कि 36 नंबर कि निम्नलिखित में से जो है कौन सा शारीरिक शिक्षा को जो जनरल शिक्षा के शामिल करने के लाभों में से नहीं है, ठीक है, तो शारीरिक स्वास्थ्य का कम करना ये नहीं और सभी हैं, 36 नंबर का सी ऑप्शन सही हो जाएगा। फिर अगला ऑप्शन आपका दिया हुआ है कि शारीरिक गतिविधि एकेडमिक प्रदर्शन में कैसे सकारात्मक प्रभाव डालती है, तो ये जो आपके मस्तिष्क कार्य और स्मृति को जो है सुधार कर, इसका जो है बी ऑप्शन सही रहेगा। अगला ऑप्शन आपका भारत में जो शारीरिक शिक्षा के जो है पिता किसे माना जाता है, तो वैसे तो फ्रेडरिक लुई जॉन को माना जाता है, ठीक है, शारीरिक शिक्षा के पितामह, तो इसमें स्वामी विवेकानंद जी दिए हुए हैं, क्योंकि इन्होंने भी जो है शारीरिक शिक्षा पर बहुत ही योगदान दिया, अपना बल दिया है, ठीक है, तो आप इसमें का बी ऑप्शन लगा सकते हैं, मेरे हिसाब से सही होना चाहिए। अगला क्वेश्चन पे आपका दिया कि भारत में जो है आधुनिक शारीरिक शिक्षा की यानी विधियों का परिचय किस ब्रिटिश अधिकारियों ने दिया था, तो ये क्वेश्चन का आंसर मुझे नहीं प्राप्त हो पाया, क्वेश्चन में छोड़े दे रहा हूँ स्पेशली। अगला क्वेश्चन पे आप कहते हैं कि भारतीय ओलंपिक संघ यानी IOA का जो मुख्यालय है, यानी इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन, ये जो इसकी स्थापना कब हुई थी, किस वर्ष इसका गठन हुआ था, तो 40 नंबर क्वेश्चन की हम बात करें तो इसका गठन हुआ था 1927 में। कब हुआ था, 1927 में इसका गठन हुआ था, लेकिन इसमें कोई भी ऑप्शन नहीं दिया हुआ है, पता नहीं क्यों, मेरे को लगता है कुछ प्रश्नों में इसमें जो है गलतियां भी हुई हैं, मैंने 2-3 प्रश्न इसी तरह मैंने देखा है जो गलत ही ऑप्शन दिए हुए हैं, ठीक है, तो मेरे हिसाब से भैया 1927 में इसकी स्थापना हुई है, ठीक है, इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन की। आप चाहे तो इसका गूगल भी कर सकते हैं, तो मैं किसी भी ऑप्शन किसी भी विकल्प को मैं सही नहीं कहूँगा। अगला क्वेश्चन भी आपका दिया जो कि 41 नंबर है कि कौन थे पहले भारतीय खिलाड़ी जो खेल के क्षेत्र में एकल ओलंपिक पदक जीते थे, तो अभिनव बिंद्रा जी थे, इसका बी ऑप्शन सही रहेगा, अभिनव बिंद्रा। अगला क्वेश्चन आपका पहले मॉडर्न ओलंपिक खेल किस वर्ष से आयोजित किए गए थे, ठीक है, तो ये जो खेल आयोजित किए गए थे 1896 से। अगला इसमें का पहला ऑप्शन पूर्णतः सत्य रहेगा। अगला क्वेश्चन भी आपका दिया हुआ है कि आधुनिक शारीरिक शिक्षा का जनक जो है किसे जाना जाता है, तो फ्रेडरिक आपका आप यानी जॉन फ्रेडरिक को जाना जाता है, इसका पहला ऑप्शन सही रहेगा, लेकिन इनका नाम भी किसी ने सही नहीं टाइप कर पाया है, पता नहीं क्यों, पहला ऑप्शन फिलहाल के लिए सही है। अगला क्वेश्चन का भारत का पहला राष्ट्रीय खेल संस्था कब जो है स्थापित किया गया था, तो 44 नंबर क्वेश्चन की हम बात करें तो ये आपका 7 मई 1961 में, 7 मई 1961 में, ठीक है, इसका जो है सी ऑप्शन एकदम से रहेगा, 7 मई 1961। अगला क्वेश्चन पे आपका दिया हुआ है कि किस समिति ने भारतीय खेल प्राधिकरण यानी जो है साई की जो है सिफारिश स्थापना की सिफारिश की थी, तो किसने किया था, तो ये भी क्वेश्चन मुझे नहीं प्राप्त हो पाया, इसका आंसर ये भी मैं छोड़े दे रहा हूँ 45 नंबर क्वेश्चन का भी आंसर। अगला क्वेश्चन आपका भारत में पहले एशिया खेल जो है कब खेले गए थे, तो ये आपके नई दिल्ली में खेला गया था 1951 में, पहला ऑप्शन सही रहेगा। अगला क्वेश्चन आपका भारत में जो खेलों के लिए सबसे उच्च गवर्निंग बॉडी कौन है, ठीक है, तो आपका जो है IO यानी जो है इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन, इसका पहला ऑप्शन सही रहेगा। अगला क्वेश्चन पे आपका दिया हुआ है जो कि भारतीय खेल प्राधिकरण यानी जो है साई की जो स्थापना कब हुई थी,
तो इसमें भी कोई भी ऑप्शन सही नहीं दिया हुआ, क्योंकि सही की स्थापना जो हुई थी स्पोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया की, और कब हुई थी सभी को पता होगा, मैंने काफ़ी बार मैंने क्वेश्चन का जो है आप लोगों को बताया था। तो इसकी स्थापना होती 1984 में। सही की स्थापना कब हुई थी? 1984 में। ये क्वेश्चन का कोई भी इसमें का ऑप्शन सही नहीं दिया हुआ है, इसलिए किसी भी प्रश्न को मैं सही नहीं कहूँगा, ठीक है। फिर अगला क्वेश्चन भी आपका दिया हुआ है जो कि है आपका 49 नंबर क्वेश्चन, कि स्वतंत्रता के बाद भारत के पहले जो व्यक्तिगत ओलंपिक स्वर्ण पदक जीतने वाले कौन थे? तो अभिनव बिंद्रा जी थे। पहला ऑप्शन एकदम सही रहेगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन का खेल इंडिया का जो है, खेलो इंडिया शब्द जो है किससे जुड़ा? तो ये जो है स्कूली बच्चों के जो है बीच खेल को प्रोत्साहित करने के लिए कह सकते हो पहल है, इसका पहला ऑप्शन सही रहेगा। अगला क्वेश्चन भी आपका दिया हुआ कि ओलंपिक में जो है व्यक्तिगत स्पर्धा में जो है भारतीय को जो है मेडल जीतने का जो है वाले पहले भारतीय कौन थे? ठीक है, तो अभिनव बिंद्रा जी थे ही, इसका बी ही ऑप्शन सही रहेगा 51 नंबर क्वेश्चन का भी। चलिए अगला क्वेश्चन भी आपका दिया हो कि कौन सा जो है भारतीय क्रिकेटर 2007 में राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार भारत का सबसे उच्च खेल पुरस्कार में जो है सम्मानित किया था? तो महेंद्र सिंह धोनी को, इसका डी ऑप्शन सही रहेगा। अगला क्वेश्चन का भारतीय शिक्षा में जो फिटनेस शब्द का अर्थ क्या होता है? तो ये संपूर्ण स्वास्थ्य और जो है भले बुरे की स्थिति जिसमें सामाजिक मानसिक और सामाजिक कोई पहलू शामिल है, इसका बी ऑप्शन सही रहेगा। अगला क्वेश्चन भी आपका कि इनमें से जो है कौन जो है फिटनेस का संरचना का यानी रचना का भाग नहीं है? ठीक है, तो कौन सा इसमें का भाग नहीं है? तो वैसे तो कार्डियो सहनशीलता ये भी है, लचीलापन और पेशी की ताकत ये भी, लेकिन हैप्पीनेस जो है इसमें मेरे हिसाब से नहीं है, इसलिए इसमें आप लगाइएगा सी ऑप्शन। अगला ऑप्शन आपका दिया कि वेलनेस, वेलनेस को जो है प्रभावित किया जाता है, ठीक है। तो वेलनेस का मतलब होता है पूर्ण शारीरिक मानसिक स्वास्थ्य की भलाई की व्यवस्था, बिल्कुल इसका लगेगा बी ऑप्शन सही रहेगा। अगला ऑप्शन आपका शारीरिक शिक्षा का जो है फिटनेस क्यों महत्वपूर्ण है? शारीरिक शिक्षा में जो है फिटनेस क्यों महत्वपूर्ण है? ठीक है, तो 56 नंबर क्वेश्चन का राइट विकल्प रहेगा और भी कौन सा? बी रहेगा या सी रहेगा? तो इसमें का सी ऑप्शन लगाइएगा, क्रोनिक बीमारियों को जो जोखिम को कम करने के लिए, इसका सी ऑप्शन सही रहेगा। अगला क्वेश्चन भी आपका दिया 57 नंबर के निम्नलिखित में से जो है कौन सबसे अच्छे तरीके से फिटनेस और वेलनेस के बीच संबंध का जो है वर्णन करता है? तो इसका बी ऑप्शन सही रहेगा एकदम। अगला क्वेश्चन भी आपका दिया कि निम्नलिखित में से जो है कौन सी शारीरिक फिटनेस की जो है घटक नहीं है? तो शारीरिक फिटनेस का घटक कौन सा नहीं? तो स्ट्रेंथ और एगिलिटी और जो है इंडोरेंस यानी ये सभी है, लेकिन जो है आराम जो दिया हुआ है रिलैक्सेशन, ये इसका कोई भी कंपोनेंट नहीं, इसलिए इसमें का सी ऑप्शन सही रहेगा। अगला क्वेश्चन क्या कहते हैं, किसी मांसपेशी या भी मांसपेशियों के समूह की एकत्र यानी अधिकतम शक्ति को संदर्भित किया जाता है? तो किससे संदर्भित जो है इसको किया जाता है? ठीक है, तो इसकी जो है मास्कुलर स्ट्रेंथ यानी जो इसकी ताकत से, इसका लगाइएगा सी ऑप्शन एकदम सही रहेगा। अगला क्वेश्चन आपका हृदय फेफड़े तथा जो है रक्त वाहिकाओं की क्षमता को कम करने वाली मांसपेशियों को जो है पर्याय रूप से ऑक्सीजन पहुंचाने की क्षमता के रूप में जो है किससे जाना जाता है? ठीक है, तो 60 नंबर की हम बात कर लें तो ये जो है बी नंबर एकदम सही रहेगा आपका, कार्डियोवास्कुलर इंडोरेंस सहनशीलता, इसका बी ऑप्शन सही रहेगा। अगला क्वेश्चन का संतुलन और जो है समानन की को मुख्य रूप से किस फिटनेस के घटक के साथ जो है जोड़ा जाता है? ठीक है, तो इसको जो है किसके साथ जोड़ा जाता है? तो जो है स्पीड के साथ, गति के साथ, इसका लगेगा डी ऑप्शन सही रहेगा। अगला क्वेश्चन भी आपका दिया कि किस फिटनेस के घटक को जो है एक जोड़ से जो है उपलब्ध जोड़ की गति को कहा जाता है? ठीक है, तो इसकी गति को कहते हैं लचीलापन कहते हैं, इसका पहला ऑप्शन सही रहेगा। फिर अगला क्वेश्चन आपका शरीर की स्थिति को जो है जल्दी और जो है सटीकता में बदलने की क्षमता को जो है ये क्या कहते हैं? तो 63 नंबर क्वेश्चन का राइट विकल्प रहेगा एगिलिटी, ठीक है, चुस्ती, इसका सी ऑप्शन सही रहेगा। अगला क्वेश्चन पे आपका कि निम्नलिखित में से जो है कौन सा जो है स्वास्थ्य संबंधी फिटनेस का घटक नहीं है? तो कौन सा नहीं है इसमें का? तो 64 नंबर क्वेश्चन की हम बात करते हैं, इसमें का स्पीड नहीं और सभी हैं। अगला क्वेश्चन पे आपका दिया हुआ है कि जो किसी विस्तृत अवधि के लिए जो है निरंतर शारीरिक गतिविधि की आवश्यकता होती है, तो उसके लिए कौन सा फिटनेस का जो है घटक महत्वपूर्ण है? तो 65 नंबर क्वेश्चन का राइट विकल्प रहेगा सी, मांसपेशियों की सहनशीलता। अगला क्वेश्चन पे आपका कि एकाधिक शारीरिक अधिकता के जो है में शीघ्र यानी द्वंद्वीय शक्ति चलने की क्षमता को जो है किसके संकेतक के रूप में जाना जाता है? तो 66 नंबर क्वेश्चन का राइट रहेगा एगिलिटी, चुस्ती के रूप में। अगला क्वेश्चन पे आपका दिया हुआ कि जल्दी से जो है प्रेरित करने की क्षमता के साथ कौन सा जो है फिटनेस का घटक जो है जुड़ा हुआ है? तो आपका रिएक्शन टाइम जुड़ा हुआ, प्रक्रिया का समय, पहला ऑप्शन सही रहेगा। अगला क्वेश्चन पे आपका दिया कि निम्नलिखित में से जो है कौन सा कारक शारीरिक शिक्षा में भाग लेने का पर जो है प्रभाव नहीं डालता है? तो आपका फेवरेट कलर नहीं डालता और सभी डालते हैं। अगला क्वेश्चन पे आपका दिया हुआ है शारीरिक गतिविधि के जो है प्रतिधारणा को आकार देने में कौन सा जो है कारक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है?
ठीक है। तो जेनेटिक मेरे हिसाब से निभाता है आनुवांशिक प्रवृत्ति। 69 नंबर क्वेश्चन का पहला ऑप्शन सही रहेगा। अगला क्वेश्चन भी आपका कि निम्नलिखित में से जो कौन मनोवैज्ञानिक कारक शारीरिक शिक्षा में भाग लेने पर प्रभाव डालता है, ठीक है। तो कौन डालता है, तो 70 नंबर की हम बात करें तो आप बी लगाइएगा, सहयोग समर्थन, ठीक है। अगला क्वेश्चन भी आपका दिया हुआ है कि शारीरिक शिक्षा कार्यक्रमों पर जो है डालने वाला एक जो है समान परिवेश कारक क्या है, ठीक है। तो इसकी हम बात करें तो क्वेश्चन का मेरे हिसाब से कौन सा ऑप्शन सही होना चाहिए, क्वेश्चन का आंसर मुझे वैसे मिल नहीं पाया, मैं इसको छोड़े दे रहा हूँ। 72 नंबर क्वेश्चन भी है कि निम्नलिखित में से कौन सा जो कारक पारंपरिक रूप से जो शारीरिक शिक्षा सुविधाओं की उपलब्धता तथा गुणवत्ता को प्रभावित करता है, तो कौन सा कारक करता है। तो इसका भी आंसर मैं छोड़े दे रहा हूँ स्पेशली, ये आपका 72 नंबर भी। अगला क्वेश्चन भी आपका समावेशी शारीरिक शिक्षा कार्यक्रम यानी डिजाइन में कौन सा जो है महत्वपूर्ण कारक है, तो कक्षा का आकार है, इसका जो है बी ऑप्शन सही रहेगा, क्लासरूम साइज। अगला क्वेश्चन भी आपका जीवन भर की जो है शारीरिक गतिविधि आदतों को जो है बढ़ावा देने के लिए कौन सा जो है कारक महत्वपूर्ण है, ठीक है। तो कौन सा, तो माता पिता का सहयोग, इसका सी ऑप्शन सही रहेगा। अगला क्वेश्चन आपका आपकी शारीरिक शिक्षा पाठ्यक्रम के समन्वयन को प्रभावित करने वाला कौन सा कारक हो सकता है, ठीक है। तो 75 नंबर क्वेश्चन का राइट विकल्प रहेगा बी, शिक्षण आपका ट्रेनिंग टीचर आपका रहेगा। अगला क्वेश्चन पे आपका कि वजन प्रबंधन के जो है किस कोड़ों में से कौन सा नहीं है, तो धूम्रपान नहीं है और सभी हैं। अगला क्वेश्चन पे आपका कि ज़्यादातर कौन सा जो है व्यायाम कैलोरी जलाने पर कह सकते लिए हो, जलाने और जो है वजन प्रबंधन के लिए उत्तरदायी है, ठीक है। तो आपका जो है आपका उच्च आंतरिक जो संवेदनशीलता अंतराल जो अभ्यास है ये सबसे ज़्यादा एनर्जी जो है शरीर की जलाता है, ठीक है। इसलिए इसमें का सी ऑप्शन एकदम सही रहेगा। अगला क्वेश्चन का वजन प्रबंधन के लिए सप्ताह में एरोबिक्स व्यायाम की अनुशासित अवधि क्या है, तो 30 मिनट है, पहला ऑप्शन लगाइएगा। फिर अगला क्वेश्चन आपका निम्नलिखित में से कौन सा पोषक तत्व वजन प्रबंधन के लिए सीमित करने के लिए समान अनुशासित होता है, तो आप लगाइएगा इसमें का कार्बोहाइड्रेट, ठीक है, इसका बी ऑप्शन सही रहेगा। अगला क्वेश्चन भी आपका जो कि दिया कि भूख और जो है भोजन में इच्छा अनुकूलता को नियंत्रित करने के लिए कौन सा हार्मोन से जिम्मेदार होता है, तो ग्रेलिन होता है, इसका जो है बी ऑप्शन सही रहेगा, ग्रेलिन। अगला क्वेश्चन भी आपका कि वजन प्रबंधन के लिए वजन प्रबंधन के लिए जाने वाले दिन में पानी की मात्रा क्या है, लिए जाने वाले पानी की मात्रा, तो अब 2 लीटर एकदम सही रहेगा, पहला ऑप्शन। अगला क्वेश्चन पे आपका दिया 82 नंबर के निम्नलिखित में से कौन सा जो मनोवैज्ञानिक कारक वजन प्रबंधन सफलता के साथ जो है प्रबंधित हो सकता है, तो ये सभी हो सकते हैं, आप डी लगाइएगा उपरोक्त सभी। अगला क्वेश्चन पे आपका कि वजन प्रबंधन के दौरान एक जो है खाद्य पत्रिका रखने का जो है प्रथम उद्देश्य क्या है, तो कैलोरी कह सकते हो अवकटन का ट्रैक करने के लिए, पहला ऑप्शन सही रहेगा। अगला क्वेश्चन पे आपका कि निम्नलिखित में से जो है कौन सा जीवन शैली कारक लंबे समय तक जो है वजन प्रबंधन में जो है सफलता के साथ सबसे मजबूत रूप से जुड़ा हुआ है, तो रेगुलर आपका फिजिकल एक्टिविटी, पहला ऑप्शन सही रहेगा। 84 नंबर क्वेश्चन का फिर अगला क्वेश्चन भी आपका दिया कि निम्नलिखित में से जो है कौन सा वजन प्रबंधन का घटक नहीं है, तो तनाव नहीं है, ठीक है। वैसे तो हाँ तनाव ही नहीं रहेगा, इसका डी ऑप्शन लगाइएगा। बीएमआई का फुल फॉर्म भैया तो बॉडी मास इंडेक्स होता है, इसका सी ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन कौन सा जो है व्यायाम अधिक प्रभावी है कैलोरी जलाने के लिए है, तो कैलोरी सबसे ज़्यादा बर्न करता है उच्च तेजी अंतराल, इसका पहला ऑप्शन एकदम सही रहेगा। अगला ऑप्शन भी आपका दिया हुआ है कि निम्नलिखित में से कौन सा कारक जो वजन बढ़ाने में योगदान नहीं करता है, तो खराब नींद की आदतें, ठीक है, और सभी करते हैं। वैसे खराब जो नींद होती है कह सकते हो कम सोना, ये वजन को बढ़ाती है, लेकिन यहाँ से दिया हुआ कि खराब नींद की आदत ये नहीं वजन को बढ़ाती, ठीक। अगला ऑप्शन भी आपका दिया हुआ है कि वयस्कों के लिए जो है स्वास्थ्य मार्गदर्शिकाओं के अनुसार जो है हफ्ते में जो है सिफारिश शारीरिक गतिविधि की संख्या कितनी, तो 30 मिनट है, इसका जो पहला ऑप्शन सही रहेगा। वजन प्रबंधन के लिए एक सामान्य पोषक सिफारिश किया है, तो भोजन के बीच जो है स्नैक कब से बचना, इसका सी ऑप्शन लगाइएगा। अगला ऑप्शन भी आपका दिया कि वजन प्रबंधन में जो है प्रतिरोधी ट्रेनिंग की क्या भूमिका होती है, तो 91 नंबर क्वेश्चन की हम बात कर लें, ठीक है। तो इसका पहला ऑप्शन सही रहेगा, यह मुख्य रूप से व्यायाम के दौरान कैलोरी जो है जलाता है। अगला क्वेश्चन भी आपका दिया हुआ कि शरीर में जो है आधारित कार्यों को बनाए रखने के लिए आवश्यक ऊर्जा कह सकते हो खपत करने यानी कह सकते हो चलेगा, दिख नहीं रहा, आवश्यक ऊर्जा खाने का क्या शब्द है, ये पता नहीं क्या दिया हुआ है इसका, फिर भी इसका बीएमआर जो भी विद्यार्थी लगाए हैं बी ऑप्शन उनको नंबर मिलेगा। अगला क्वेश्चन भी आपका दिया हुआ है कि वजन प्रबंधन को प्रभावित करने वाला मनोवैज्ञानिक कारक कौन सा है, तो अनुवांशिकी अब लगाइएगा, जेनेटिक, ठीक है, 93 का। अगला क्वेश्चन भी आपका दिया कि निम्नलिखित में से जो है कौन जो है सामग्रिक शारीरिक फिटनेस का अंग नहीं है, तो इंटेलिजेंट नहीं और सभी हैं।
अगला क्वेश्चन पे आपका दिया हुआ जो कि है कि विश्व स्वास्थ्य यानी WHO के अनुसार वयस्कों के लिए जो है सप्ताह में कितने समय तक शारीरिक गतिविधियों का अनुशंसा की गई है, तो कम से कम 30 मिनट इसका जो है। अगला क्वेश्चन पे आपका दिया 30 मिनट नहीं, सॉरी, WHO के अनुसार जो दी गई है ये कम से कम 100 यानी 150 मिनट से लेकर 300 मिनट तक दी गई है, इसलिए इसमें आप लगाइएगा बी नहीं सॉरी सी ऑप्शन एकदम सही रहेगा 95 नंबर क्वेश्चन का। फिर अगला क्वेश्चन पे आपका दिया हुआ है, चलेगा, ये कम से कम 150 मिनट से लेकर 300 मिनट तक दी गई है WHO के अनुसार, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपका शारीरिक यानी नियमित शारीरिक गतिविधि का कौन सा जो है लाभ नहीं है, तो कम से कम जो है नौकरियों का खतरा, आप इसमें का बी ही लगाइएगा, सही रहेगा। अगला क्वेश्चन भी आपका निम्नलिखित में से कौन सा प्रकार जो है व्यायाम प्राथमिकता पूर्वक मांसपेशियों और जो है शक्ति के विकास को लक्षित करता है, तो एरोबिक्स एक्सरसाइज करता है, इसका पहला ऑप्शन सही रहेगा 97 नंबर क्वेश्चन का। फिर अगला क्वेश्चन आपका देखो कि वयस्कों के लिए जो है सप्ताह में ताकत ट्रेनिंग व्यायाम के जो है लिए सिफारिश आवृत्ति क्या है, तो हफ्ते में 2 बार, वीक में 2 बार, इसका जो है बी ऑप्शन सही रहेगा। अगला क्वेश्चन आपका दिया निम्नलिखित में से जो है कौन एक संतुलित व्यायाम योजना का अंग नहीं है, तो कौन सा नहीं है, तो आपका ये सख्त ट्रेनिंग होना चाहिए, ठीक है, संतुलित व्यायाम का। अगला क्वेश्चन आपका उस ताकत की जो है अधिकता मात्रा को क्या कहते हैं जो एक मांसपेशी या समूह की एकल प्रवास में जो है बल की शक्ति को जो है प्रकट कर सकती है, तो उसे जो है मास्कुलर स्ट्रेंथ कहते हैं, ठीक है, इसको ताकत कहते हैं, इसका जो है सी ऑप्शन एकदम सही रहेगा। पूरा मैंने पेपर सॉल्व कर दिया है, 2-3% छूट गए हैं, ठीक है, उसको रहने दीजिए क्योंकि पेपर में 60 ही क्वेश्चन करने थे। आशा करता हूँ सभी क्वेश्चन आपने मिला लिया होगा, कितने परसेंट को बोला सही एक बार जरूर बताइएगा। वीडियो को 200 बार भी शेयर कर देना, ऐसा सभी विद्यार्थी जो है अपना आंसर की मिला ले। मिलता हूँ वीडियो के लिए, तब तक सभी को थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।